और वाकई के बाद पूरी आप देखें ना, पूरी तस्वीर तब्दील हो गई। अब वो पुलवामा अगर ना भी होता, वो वाकया जो भी वो ना भी होता, तो कुछ और होता। जी। क्योंकि स्टेज, एक बड़ा जो स्टेज है वो सज रहा है एक बड़ी जंग के लिए, एक जी। बड़ी जंग के लिए स्टेज तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, जी। मगर इराक पे चढ़ाई होगी। अब आप पूछें कि क्यों मारा सद्दाम हुसैन को, क्या थे वो वेपन्स, हथियार कहां थे, उसामा बिन लादेन था, अलकायदा थी, क्या था खुदा जाने। अब किसी को यानी कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा। अब ये डिस्कस हो रहा है इराक के कितने टुकड़े हो गए, कितने हिस्सों में दाइश है, कितने हिस्सों में जो है बशार उल असद है, जी। कितने हिस्से में ईरान का गलबा है, कितने हिस्से पे जो है वो तुर्की आ गए। तो मतलब वजह जो है वो पुलवामा एक वजह, वो वजह उसके बाद अगर पुलवामा हुआ तो फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा 350 4,500 पता नहीं 5,500 बंदे मार दिया, क्या किया कोई किसी दहशतगर्द कैंप पे, उसके बाद रुक जाना चाहिए था। तो मसला ये कि मसला नहीं रुका, उसके बाद जहाज आए, क्यों आए जहाज। जी। अब वो उनके जो पायलट आपने हवाले किया, उस पायलट को प्रॉपर इंटेरोगेट किया जा रहा है, उसकी तफ्तीश हो रही है, उसको जेर हिरासत लेके कि उसने प्लान्स तो नहीं बता दिए कि आगे की क्या प्लान्स हैं, आगे का क्या मंसूबा है भारत को। जाहिर है उसको एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही उसके पास होगी, सारी तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल इंडिया में उससे ये पूछा जा रहा जी। है, उससे तफ्तीश की जा रही है। बात यह है कि एक आर्जी तौर पर खामोशी है, ठीक है। कोई डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी, कोई मतलब टेलीफोन आ रहे हैं मुख्तलिफ कि हम सालिसी को तैयार हैं, कुछ सालिसी, लेकिन आ कोई नहीं रहा, ठीक है ना। मतलब कोई इसमें पढ़ना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि सबको पता है कि जो नई दिल्ली है वहां से कोई बात नहीं करना चाह रहा इस जी। वक्त, वो जंग चाह रहे हैं। अच्छा, मोदी फंस गए बीच में, मोदी फंस गए, जो मैंने आपसे कल भी बात की थी, मैं उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। मोदी फंस गए हैं इसमें, एक तरफ से अंदर से उन्हें गालियां पड़ रही हैं, एक तरफ से बाहर से दबाव आ रहा है, जी। और सारे के सारे उनके जो उनके भी जिस टोकरे में सारे अंडे हैं, वो टोकरा जो है वॉशिंगटन में पड़ा है, और वहां से एक उनको बात आ रही है, अच्छा जी ठीक है करो, अच्छा साथ ही करो, तो दूसरी आवाज भी साथ साथ आ रही है, गालियां भी पड़ रही हैं कि हार गए, ये हो गया, शिकस्त जी। खा गए। उधर से आप ये अंदाजा लगाएं कि उनकी बीजेपी के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, अब मैं बड़ी संजीदा बात करने लगा हूं, बहुत संजीदा बात। जी। और मैं चाहूंगा कि नाजरीन की भी जरा तवज्जो इस बात पे हो जो मैं बात करना चाह रहा हूं। वो उनके जो बीजेपी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं, वो वजीर भी रहे वहां के, जी। सुब्रमण्यम स्वामी। अच्छा, वो जो है सुब्रमण्यम साहब जो है, उनका एक बयान या ट्वीट है जिसको मैं मुकम्मल नहीं दिखाऊंगा, मुकम्मल मैं अपनी जी। स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा। वो ये कहते हैं कि अगर ओआईसी, अब बड़ी खतरनाक बात है, वो कह रहे हैं कि अगर ओआईसी बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की बात कर सकती है उस जगह पे जहां पे राम मंदिर था, तो फिर हम भी आगे, मैं बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आगे वो फिर बात कर रहे हैं कायनात की मुकद्दस तरीन जगह खाना काबा के बारे में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर ओआईसी मुसलमान बात ये करने जा रहे हैं, तो हमें भी फिर आगे वो खाना काबा का जिक्र कर रहे हैं। किस अंदाज में कर रहे हैं वो मैं यहाँ दोहराने की हिम्मत ही नहीं रखता, और ना मेरी जुबान बात कर सकती है। वो मामलात यहां पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मोदी साहब जो हैं, मोदी रहें या ना रहें, ठीक है। मोदी इलेक्शन में अब उनका राफेल स्कैंडल आ गया, उन्होंने कहा राफेल तैयार होते तो ये कर देता, मैं वो कर देता। राफेल स्कैंडल, उधर से कांग्रेस पूछ रही है, राफेल स्कैंडल बहुत बड़ा घपला, इस प्रोग्राम में पहले डिस्कस हो चुका है। वो स्वीडन के साथ एक जमाने में 80 की दहाई में एक हुआ था, रेफरेंस हुआ था, उस पर राजीव गांधी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई थी। तो इसके ऊपर जो है ये ऐसा मुआहिदा है, एक ऐसा स्कैंडल है, और उस जिसके ऊपर ये पहले ही इनके ऊपर सवाल उठ रहे थे बहुत ज्यादा।